देश दुनिया की रखी खबर, हर रोज हर शाम कानों कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ। नमस्कार, आज तारीख है 12 फरवरी, दिन गुरुवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होगी खबर खास। भारत अमेरिका ट्रेड डील और 4 नए लेबर कोड के विरोध में आज किसान और मजदूर संगठनों ने भारत बंद के दौरान प्रदर्शन कर सरकार की नीतियों का विरोध किया। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और स्वतंत्र संघों के संयुक्त मंच ने 9 जनवरी को श्रमिक राष्ट्रीय सम्मेलन में इस हड़ताल का आह्वान किया था। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी हड़ताल को पूरा समर्थन दिया। द लेंस संवाददाता की रिपोर्ट के मुताबिक SAIL, NTPC, BHEL, कोल इंडिया समेत सभी सार्वजनिक क्षेत्र की फैक्ट्रियों और खदानों में कामकाज पूरी तरह ठप रहे। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, ओडिशा सहित कई राज्यों में औद्योगिक क्षेत्रों, सरकारी निजी प्रतिष्ठानों में हड़ताल रही। भारत बंद का असर संसद में भी देखा गया। विपक्षी सांसदों ने संसद के भीतर नारे लगाए और सदन स्थगित होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, KC वेणुगोपाल, जयराम रमेश, द्रमुक के KTR बालू, सपा के धर्मेंद्र यादव समेत कई सांसदों ने संसद परिसर में पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन किया। उधर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त करने की मांग करते हुए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को नोटिस दिया। यह कदम संसद में हालिया तीखी बहसों के बाद उठाया गया है, जिनमें राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे की अप्रकाशित किताब का हवाला देते हुए भारत सरकार की चीन नीतियों पर सवाल उठाए थे। दुबे का आरोप है कि राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं। विदेशी ताकतों जैसे सोरेस फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन और USAID से जुड़े दिखते हैं और थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और अमेरिका जैसे देशों में जाकर भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं। उन्होंने यह भी मांग की कि उन्हें आजीवन चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाए। गौरतलब है कि मार्च 2023 में एक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी को लोकसभा में अयोग्य घोषित किया गया था, लेकिन बाद में उनकी सदस्यता को बहाल कर दिया गया था। कानपुर में 8 फरवरी को तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी कार से हुए भीषण हादसे के मुख्य आरोपी शिवम मिश्रा को आखिरकार पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। शिवम को आज सुबह उसके घर के सामने से गिरफ्तार किया। DCP अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जांच में पुख्ता सबूत मिले कि हादसे के वक्त कार शिवम ही चला रहा था। कार ने पहले एक ई-रिक्शा, फिर बाइक सवार और राहगीरों को टक्कर मारी, जिससे 6 लोग घायल हुए और बाद में कार सड़क किनारे एक बिजली के खंभे से जा टकराई थी। शिवम की गिरफ्तारी के बाद उसे मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया था। पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज करते हुए शिवम को जमानत दे दी। शिवम के वकील अनंत शर्मा ने मीडिया को बताया कि कोर्ट ने 20,000 के बॉन्ड पर उसे जमानत दे दी है। यूपी के कौशाम्बी जिला कोर्ट ने आज दहेज हत्या के एक मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को 10 साल की सजा और 6,000 रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला सरकारी अधिवक्ता शशांक खरे ने बताया कि 16 अगस्त 2016 को करारी थाना क्षेत्र के चक हिंगुई गांव निवासी हरिमोहन ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी गोमती देवी की हत्या उसके ससुराल वालों ने अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर की और शव को फांसी पर लटकाकर आत्महत्या का नाटक रचा गया। इस शिकायत के आधार पर करारी थाने में मृतका के पति, लवकुश, ससुर, प्रभुपासी और सास के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं में दहेज निषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। उधर भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में आज 13वें संसदीय चुनाव और संविधान सुधारों पर जनमत संग्रह के लिए शाम 4:30 बजे मतदान समाप्त हो गया। चुनाव आयोग के अनुसार दोपहर 2 बजे तक देश के लगभग 36,000 मतदान केंद्रों पर 47% से अधिक मतदान दर्ज किया गया था। कुल 12 करोड़ से अधिक मतदाताओं में युवाओं की बड़ी भागीदारी रही, जिनमें 45 लाख मतदाता पहली बार वोट देने वालों में शामिल रहे। 2024 में हुए बड़े आंदोलन के बाद, जिनमें शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा था, उसके बाद यह पहला प्रमुख चुनाव है जिनमें पहली बार डाक मतदान की व्यवस्था भी की गई।
इस चुनाव में प्रमुख मुकाबला बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसके नेता तारिक रहमान हैं, और जमाते इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 दलों के गठबंधन के बीच है। पूर्व सत्तारूढ़ आवामी लीग को प्रतिबंधित कर दिया गया है, इसलिए वह चुनाव में भाग नहीं ले रही है। मतदान खत्म होने के बाद ही मतगणना भी शुरू हो गई। स्पष्ट परिणाम कल तक आने की उम्मीद बांग्लादेश की चुनाव आयोग ने लगाई है। और आखिर में जरा हटके में जरूरी खबर जो जुड़ी है आपके मोबाइल से। अगर आप भी अपने मोबाइल फोन को रात भर चार्जिंग पर लगाकर सो जाते हैं और सुबह घर से बाहर निकलने से पहले उसे 100% चार्ज करते हैं, तो एक्सपर्ट की चेतावनी पर ध्यान देने की जरूरत है। यही आपकी रोजमर्रा की आदत आपके स्मार्टफोन की बैटरी की उम्र तेजी से घटा रही है। तो इसका समाधान क्या है? 80-20 चार्जिंग नियम अपनाइए, यानी बैटरी को ज़्यादातर समय 20% से 80% के बीच रखिए, न 0 होने दीजिए और न ही हर बार 100% होने दीजिए। क्यों? क्योंकि लिथियम आयन बैटरी चरम स्तर पर जाने से सबसे ज़्यादा खराब होती है। 100% चार्ज करने में बैटरी ज़्यादा गर्म होती है, लंबे समय तक गर्मी बैटरी सेल को नुकसान पहुंचाती है, साथ ही चार्जिंग क्षमता कम होने लगती है। और फ़ोन को पूरी तरह डिस्चार्ज करके बंद होने देना वो भी गलत है। बार बार गहरी डिस्चार्जिंग बैटरी पर 2 गुना दबाव डालती है। तो आज से ही 80-20 का नियम याद रखिए और अपनी बैटरी को लंबी उम्र दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट theLens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को X, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखे खबर हर रोज हर शाम कानो कान। सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।